हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। और सुप्रभात कार्यक्रम में आपको अच्छा लगता है कि हम कुछ न कुछ शास्त्रों से आपको राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाते हैं। देखिए, राधा कृष्ण की जो लीलाएं है ना, वो बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही भावपूर्ण। देखिए, जो तृतीया में भगवान लीला पुरुषोत्तम बन के आए थे, वो जो लीलाएं करे हैं वो सुनने में भी अच्छा लगता है और हमें बोलने में भी। तो आपको एक बहुत ही सुंदर लीला सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, लीला में हमारी जो किशोरी जी है वो शयन कर रही थी और शयन करते हुए बिल्कुल करबट ली। और इधर जो है ललिता जी जो है उनकी बहुत ही अच्छी सहेली थी, सबसे अच्छी सहेली। तो ललिता जी को मन में भावना आया कि वो राधा रानी के चरण दबाए, चरण सेवा करे। क्या किया कि सारे मंजरिया और दूसरे सहेलियों को अलग से बिठा के बोले कि मुझे चरण सेवा करने दो, और वो स्वयं आके चरण सेवा करने लगी। राधा रानी बिल्कुल करबट लेके वो श्याम सुंदर के बारे में सोचते हुए गहरी भावनाओं में थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि देखिए, जो लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम है हमारे, वो पहुंच गए आके। और वो पहुंच के इशारे से चुपके से इशारा करे ललिता जी को। तो ललिता जी इशारे से पूछ रही है, क्यों आए हो यहाँ? इशारे से पूछ रही है, मुंह से नहीं। और कृष्ण जो है, श्याम सुंदर जो है तो नटखट, वो वहाँ से इशारे से इशारा कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा चरण दबाने दो। इशारे से वो भी पूछ रहे हैं। फिर ललिता जी आंखें इतराते हुए इशारे से बोलती है, नहीं मिलेगा। तो श्याम सुंदर बिल्कुल एकदम से विनय होके बोलते हैं, थोड़ी सी चरण सेवा दे दो थोड़ी देर के लिए। तो ललिता जी फिर ज़्यादा सताती नहीं है श्री कृष्ण को, फिर इशारे से कहती है, इधर आओ, आप चुपके से इधर से पीछे से आओ। तो श्री कृष्ण जो है चुपके से आते हैं और ललिता जी बिल्कुल ऐसे श्री कृष्ण को राधा रानी को सौंपती है कि पता ही ना चले कि ललिता जी गई और श्याम सुंदर आए। लेकिन जो श्याम सुंदर का स्पर्श है वो सब कहानी बता दिया, और राधा रानी को, किशोरी जी को पता चल ही गया कि ये श्याम सुंदर है। देखो, लेकिन उनको पता तो चल गया, लेकिन जो अपनी प्रियतम को सुख देने वाली चीज़ है उसको वो कैसे रोक सकते हैं? अगर उनको राधा रानी की चरण दबाने से सुख मिल रहा है श्याम सुंदर को, तो राधा रानी उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर सकती। और राधा रानी जो है बिल्कुल श्याम सुंदर की तरफ ना देख के इस तरफ करवट लेके बिल्कुल लेटी हुई है। और श्री कृष्ण श्याम सुंदर हमारे वो जो है चरण दबा रहे हैं और धीरे धीरे और खुश हो रहे हैं कि मैं चुपके से आके चरण दबा रहा हूँ। और राधा रानी के मन में क्या भाव है कि उफ, ये मेरे नाथ, ये मेरे प्रियतम, ये देवों के देव, इनका चरण मुझे दबाना चाहिए, इनका सेवा मुझे करना चाहिए। ये मेरे चरण दबा रहे, क्या करूँ, इनको रोक भी तो नहीं सकती, ये सोच रही है राधा रानी। अब कैसे रोकूँ इनको? इनको इतना सुख मिल रहा है, इनको सुख से वंचित मैं नहीं कर सकती, मैं उनको रोक नहीं सकती, चाहे मुझे उसके लिए करोड़ों जन्म नरक में पड़ना पड़े, लेकिन मैं उनको रोक ही नहीं सकती। राधा रानी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगा, क्योंकि भाव के आंसू थे। और भगवान को सुख तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए भगवान को, श्याम सुंदर को उनकी चरण दबाना पड़ रहा है। ये सोच के राधा रानी जो है अविरल आंसू बहाने लग गई। देखिए, भाव जो है ना, एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। चाहे वो भाव हम इंसान से हो, चाहे इंसान की भगवान से हो। देखो, आत्मा से आत्मा की जो कहते हैं ना, आत्मा से आत्मा का एक रिश्ता होता है, ऐसे ही अगर हम वही रिश्ता भगवान से जोड़ ले
तो उससे अच्छी बात और कुछ है ही नहीं। और भगवान जो है ना, वो आपको लगता है कुछ और लेते हैं, भाव के भूखे हैं और वो भाव ही लेते हैं। जब किसी के अंदर भाव है तो भगवान उसके तरफ खींच जाते हैं। तो अपने अंदर जो है ना, अपने मन को आप ऐसे ही फालतू चीज़ों में मत लगाना कभी भी, और कोशिश करना कि भगवान में लगे और भाव के साथ लगे। देखिए ना कितना सुंदर लीला है भगवान और राधा रानी के, श्याम सुंदर और किशोरी जी के। चापत चरण करत नित सेवा, बिन दर्शन ना होत कलेवा। तो इसीलिए भगवान जो है, जो भाव के भूखे हैं, जो हमारे भाव को समझ जाते हैं, उनके साथ जुड़े रहना अच्छा है। और आपका दिन बहुत ही शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।